प्रभु में अजीजों, आज हम एक बार फिर एक महान ऐतिहासिक दिन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यह दिन है पेंटिकॉस्टल संडे। पेंटिकॉस्टल अर्थात 50वां दिन। और इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में पढ़ते हैं तो ये अलग अलग जगह पर हम इसका जो है रेफरेंस मिलता है। जब यहूदी लोग इस त्योहार को मनाया करते थे, परमेश्वर के वचन में हम निर्गमन की पुस्तक के 23वें अध्याय में इस रेफरेंस को पढ़ते हैं। फिर हम 24वें अध्याय में भी इसका जिक्र है। फिर लेवी व्यवस्था का 16वां अध्याय ये बताता है, और फिर गिनती का 28 और व्यवस्था विवरण का 16वां अध्याय जो है हमें ये बताता है। यहाँ से ये बैकग्राउंड चली आ रही है, जिसमें अलग अलग प्रकार का जो है जौ की रोटी का पहला फल, जौ की फसल का पहला फल और फसल के पहले फल को मनाया जाता है। और फिर दूसरा जो है त्योहार आता है, वो आगे 50वें दिन जिसको मनाया जाता है। और इस प्रकार ये फसल का त्योहार, सप्ताहों का त्योहार, और इसके साथ और कुछ चीज़ें मिली हुई हैं। जिस दिन परमेश्वर ने मूसा को वो व्यवस्था दी थी, और इसको जो है इस प्रकार से हम अलग अलग जगहों पर सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। वही दिन जो है पेंटिकॉस्ट का दिन है, जो बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी यहूदी जिनकी उम्र 20 साल की है और यरूशलेम के 15 मील के इर्द गिर्द रहता है, एक तरीके से वो बॉन्ड था कि उसे यरूशलेम में आना है और इन पर्वों को मनाना है। और जितने हम देखते हैं लोग इस फसह के त्योहार में आते थे, लगभग उतने ही लोग पेंटिकोस्ट का त्योहार भी मनाने के लिए आते थे। और इस बार जो फसह का त्योहार मनाया गया है, हमने वचन में पहले पढ़ा है कि लाखों में मेमनों का बलिदान दिया गया और लाखों हजारों लोग जो है उस यरूशलेम में पहुंचे थे। जो हम शुरू करते हैं पाम संडे से, खजूरी इतवार से जो शुरू करते हैं, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने ओपनली अपने उस मिशन का डिक्लेयर किया और लोगों ने उसका स्वागत किया। आगे बढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के ऊपर रोया। आगे बढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आकर के हैकल की सफाई करते हैं, लोगों को उल्हाना देते हैं, और जो कुछ भी हो रहा था उसके ऊपर वो बड़े ही अलग तरीके से बोलते हैं कि मेरे पिता का घर सब कौमों के लिए प्रार्थना का घर होना चाहिए, इससे व्यापार का घर ना होने दो। और आगे हम देखते हैं लूका के सुसमाचार में, जो यूहन्ना में देखते हैं, 2 बार प्रभु यीशु मसीह मंदिर की जो है सफाई करते हैं। और उसमें मंदिर की सफाई दूसरी बार जब समय आता तो प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार के इसे व्यापार का घर मत बनने दो, आगे चल के वो कहता है कि इसे तुमने डाकुओं की खोब ना रखा है। हालात इतने बदल चुके हैं, परिस्थिति इतनी गिरावट वाली आ चुकी है कि व्यापार करते करते अब डकैती के टाइप के काम हो रहे हैं।
परमेश्वर का घर, जो प्रार्थना का घर होना चाहिए, जो सब कौमों के लिए होना चाहिए, अब ये गिने चुने लोगों की अपनी व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपनी आमदनी के लिए ये बन गया है और उनकी दादागिरी वहां चल रही है, उसको चला रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने आकर के एक कोड़ा बना करके उन सब की सफाई की। और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह लगातार रोज उस हैकल में रहते थे और लोग बड़ी खुशी, बड़े आनंद से, जितने भी ये लोग बाहर से आए थे, जितने भी लोग ये हैकल में थे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन सुना करते थे। और वो तमाम भविष्यवाणियां जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है वो पूरी होती है। इसके बाद आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण होता है, प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा जाता है, प्रभु यीशु मसीह जी उठते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जाते हैं। परंतु स्वर्ग उठाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में से कि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की थी। उसने बोला था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कि मैं जाता हूँ, जब तक मैं ना जाऊंगा वो तुम्हारे पास जो है दूसरा सहायक, अर्थात प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के बराबर जिसकी प्रस्तुत अजीम होती है, वो आत्मा, दूसरा सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। और इस प्रकार से देखते हैं कि ये ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने इस पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की थी, बल्कि पुराने नियम में इसकी भविष्यवाणी हुई थी। वो आत्मा जिसकी भविष्यवाणी हुई थी, वो आत्मा जिसकी जो प्रतिज्ञा की थी, वादा किया गया था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। बहुत बार हम जो है गलती कर जाते हैं। कई जगहों पर हम ये देखते हैं कि ये पहला समय था जब पवित्र आत्मा ने काम शुरू किया, या पवित्र आत्मा का काम यहाँ से शुरू होता है पेंतिकोस्त के दिन से। बहुत लोग जो है इस तरीके का विश्वास, इस तरीके की सोच या इस तरीके की शिक्षा में है, जो कि ठीक नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा को हम पुराने नियम में देखते हैं, उसका जो है उसकी प्रतिज्ञा की गई है। जैसे आज का वचन जोएल नबी के द्वारा पढ़ा गया है, और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखा करेंगे, तुम्हारे युवा और युवतियां दर्शन देखेंगे। और इस प्रकार से ये पवित्र आत्मा के कार्य में आगे चलते हुए उन दर्शनों को, परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के भेदों को परमेश्वर चाहता, परमेश्वर के फुल गॉस्पेल को समझने के लिए, प्रीच करने के लिए ये युवानों को दिया गया कि वो भविष्यवाणी, वो दर्शन देखा करेंगे। बुजुर्ग परमेश्वर के उन कामों को जो परमेश्वर ने किए हैं, उन कामों को का वर्णन किया करेंगे, बताया करेंगे। जैसे आज भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं आज भी पुराने समय की जो है बातें करते हैं। खास करके जब हम छोटे थे तो मैं अपने बुजुर्गों को देखता था, अपने बुजुर्गों से सुनता था। वो अंग्रेजों के ज़माने की, अंग्रेजों की हुकूमत की बातें करते थे। वो उन तमाम चीज़ों को बताया करते थे जो एक यूनाइटेड इंडिया के टाइम की, जिसमें इंडिया पाकिस्तान एक हुआ करता, तो उस महाभारत की बातों का, उन दिनों की बातों का जिक्र किया करते थे। लाहौर की, पेशावर की, कराची की और दूसरे देशों की। हमने अपने बुजुर्गों से सुना, ऐसे वचन में लिखा है तुम्हारे बुजुर्ग आत्मा के, परमेश्वर के उन बड़े बड़े कामों का दर्शन किया करेंगे, उन ख्यालों में खो जाया करेंगे, और वो पवित्र वाणी फिर से आने वाली पीढ़ी को बताएंगे। और जवान जो है परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होकर के आगे बढ़ेंगे। जो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के या पिता परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने चेलों के माध्यम से किया। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा बड़े प्रभावशाली ढंग से चेलों के ऊपर उतरा। इससे पहले हम देखते हैं कि जो आत्मा है वो यही नहीं, वो शुरू से, आरंभ से जो है एक्टिव है। जब उत्पत्ति होती है, जब सृष्टि की उत्पत्ति की जाती है,
उससे पहले हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। फिर हम अलग अलग समय में देखते, जैसे हमारा विश्वास मत में भी हम बोलते हैं, वो नबियों की जुबानी बोला, विश्वक्ता उससे परिपूर्ण होकर के। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि भविष्यवक्ता या परमेश्वर के भक्त लोग पवित्र आत्मा से उभारे जाकर के बोलते थे, लिखते थे। वो पवित्र वाणी बाइबल में आज मैं और आप पढ़ते हैं। पहला शहीद जो हम स्टीफन के नाम से जानते हैं, जो प्रेरितों के काम 7 और 8 अध्याय में हम जिसके बारे में पढ़ते हैं, जब वो उन तमाम यहूदियों का जो विरोध में थे, जो पथरवाह करने वाले थे, जिन्होंने उसका कत्ल किया या उसकी हत्या की, उन लोगों को बताते कि तुम्हारे बुजुर्ग आरंभ से आत्मा का विरोध करते आए हैं। दाऊद आत्मा की बात करता है। खासकर के भजन 139 जो पढ़ा है, बड़ी स्पष्ट से कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं? आकाश में, पाताल में, समुद्र के पार, अंधेरे में, अंधकार में कहाँ छिप सकूं? अर्थात मैं किसी भी जगह पर नहीं छिप सकता। मैं जहां भी हूं, तेरा आत्मा वहां मेरे से पहले है। समुद्र पार कर जाऊं तो वहां है, आकाश में चल तो वहां भी है, पाताल में चलो जो तो वहां भी है, अंधकार में छिप जाऊं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता, तेरा दाहिना हाथ वहां भी मेरा मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हम बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते, छिप नहीं सकते, भाग नहीं सकते। और वो पवित्र आत्मा आज के दिन, जिसको हम पेंतिकोस्त का दिन मानते हैं, आज के दिन चेलों के ऊपर उतरा और चेलों को पूरी रीति से जो है सामर्थ्य दे करके अपनी महिमा के लिए बड़े बड़े काम उनके द्वारा जो है परमेश्वर के आत्मा ने करवाए। प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे, अपने चेलों से कहते हैं, मैं जाता हूं और मेरा पिता से मैं विनती करूंगा, वो दूसरा सहायक, अर्थात पवित्र आत्मा चेलों के लिए भेजेंगे। और हम परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं कि जब पेंतीकोस्त का दिन आया, चेले पूरी की पूरी वो जो है 120 की जमात थी बालाखाना में, या ये कहा जाए कि इस जगह पर प्रार्थना करते, इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे थे। जैसे हमने पहले भी देखा कि वो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद खुशी आनंद के साथ यरूशलेम को वापस लौट आए और बिना नागा लगातार वो आराधनालय में जाकर के, हैकल में जाकर के प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करते थे, वर्शिप करते थे और प्रभु की उस प्रतिज्ञा को हमेशा याद रखते थे कि जब वो आएगा, अर्थात जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जब तक तुम जो है उस आत्मा को, उस पवित्र आत्मा को ना पाओ, तब तक यरूशलेम को नहीं छोड़ना। और जब वो आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और जब सामर्थ पाओगे तो तुम मेरे गवाह बनोगे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के कोने कोने तक। और हम देखते हैं उस सामर्थ्य में होकर के पतरस ने, उस सामर्थ्य में होकर के प्रभु के दूसरे चेलों ने, उस सामर्थ्य में होकर के परमेश्वर के काम के कट्टर विरोधी पौलुस ने, जो पहले सौल था, पौलुस ने परिपूर्ण होकर के आत्मा से पूरे विश्व में परमेश्वर के वचनों को सुनाया। और अंत में रोम, जो उस समय विश्व की राजधानी है, वहां जाकर के एक बाइबल स्कूल खोला। लगातार वहां जो है वो प्रभु के वचन को सिखाता रहा, भाइयों को समझाता रहा, जो कुछ भी हुई, जो कोई भी उसके पास आता उनको सिखाता रहा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा
पेंतिकोस के दिन प्रभु के चेलों के ऊपर उपस्थित होता है। और वचन में हम देखते हैं प्रभु ने कहा था जब वो आएगा तो तुम मेरे गवाह बनोगे। इस समय यरूशलेम में बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, यहूदी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यहूदी मत को ग्रहण करने वाले इकट्ठे हुए हैं, विश्व के जितने भी यहूदी हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और वो प्रभु के इन कामों को देख रहे हैं। प्रभु का वचन हम पहले पढ़ते, देखिए पहले क्या है, लोगों ने प्रभु का आत्मा जब प्रभु के चेलों के ऊपर होता, लोगों ने सुना। वचन में लिखा बड़ी आंधियों का सा शब्द सुनाई दिया, बड़े गर्जन वाले पानियों का सा शब्द सुनाई दिया, बड़ा बहुत भारी शब्द सुनाई दिया। या परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया और लोगों ने सुना। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब लोगों ने सुना, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और वो भी एक बहुत भारी आवाज जो है, बहुत बड़ी आवाज थी जिसको लोग सुन रहे थे और लोग आश्चर्यचकित भी थे। वो आपस में बात करते हैं कि क्या हम इन साधारण लोगों के द्वारा परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन नहीं सुन रहे? क्या हम पार्थी नहीं, क्या हम अमेदी नहीं, क्या एलामी, मेसोपोटामिया या यहूदिया या कम्फुलिया या पुंतुस और एशिया और फुगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया और कुरेन के आसपास के लोग नहीं हैं? हम सब देशों के रहने वाले लोग, क्या यहूदी मत धारण करने वाले लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? क्या करेती, क्या अरबी, हम अलग अलग जगहों के नहीं हैं, फिर भी हम इन साधारण लोगों के द्वारा प्रभु के बड़े बड़े कामों का वर्णन सुन रहे अपनी अपनी मातृभाषा में। और ये मेरे प्रियो एक बहुत ही अनोखी अद्भुत बात थी। प्रभु यीशु मसीह के चेले, जैसे हम सब जानते हैं कि कुछ एक को छोड़ करके बाकी सारे के सारे कम पढ़े लोग थे, अनपढ़ टाइप के लोग थे, गांव देहात के लोग थे, मछुआरे थे। और वो लोग इस समय जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर होता है, प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों के अनुसार परमेश्वर के कामों का वर्णन कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं परमेश्वर के कामों का। और विश्व के अलग अलग लोगों के जो हमने नाम अभी देखे हैं, वो लोग हैरान हो रहे हैं क्योंकि ये साधारण लोग बोल रहे हैं अपनी अपनी जुबान में, और हम हर कोई अपनी अपनी मातृभाषा में इनकी जुबान से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को सुन रहे हैं। इसको बोलते गैलेलियो, या स्पीकिंग इन टंग्स, अन्य अन्य भाषा में बोलना। और ये पवित्र आत्मा का वरदान है, पवित्र आत्मा का एक वरदान है जो वचन में लिखा, जिसको हम कुरिन्थियों की पहली पत्री के 14वें अध्याय में पढ़ते हैं कि जिसको वो आत्मा चाहे उसको वो देता है। वहाँ हम पढ़ते हैं वरदान कई प्रकार के हैं, किसी को सामर्थ के काम करना, किसी को प्रचार करना, किसी को शिक्षा देना, किसी को पास्टर का काम देना, किसी को प्रबंध करना, किसी को अन्य भाषा बोलना, किसी को उन भाषाओं का जो है अनुवाद करना। ये सब काम, वो सब वरदान वो एक आत्मा देता है, और जिसको वो चाहे उसको वो देता है। पौलुस ने भी कहा कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं, लेकिन जब मैं मंडली के बीच में, मैं प्रेफर करता हूं कि 500 शब्द बोलने से ज्यादा अच्छी बात है कि मैं 5 ही शब्द बोलूं, ताकि जिसके बोलने के द्वारा जो है सब समझ सके। हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि जब पौलुस इस तरीके की शिक्षा देता है, पहले कुरिन्थियों के 14वें अध्याय में, और दूसरे अध्याय में हम पहले ही देख चुके हैं कि उनके ऊपर बड़े प्रबल के साथ, बड़े प्रभावशाली ढंग से परमेश्वर का आत्मा उतरता है।
और परमेश्वर का आत्मा जब उतरता है तो वो अन्य अन्य भाषा सुनते हैं। लोगों ने उनकी जुबानों से आग की लपटों को निकलते हुए देखा। लोगों ने आंधियों के से उस जो है शब्द को सुना जब ये बोल रहे थे। और फिर वो अपने अपने देश, अपने अपने मातृभाषा की बोली का शब्द बोलते कि ये क्या हो रहा है, ये क्या सुन रहे हैं। और फिर परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा, लोग आश्चर्यचकित थे। परमेश्वर के आत्मा के वरदान से लोग आश्चर्यचकित थे। और वचन में लिखा कुछ ऐसे लोग भी थे जो ठट्ठा कर रहे थे। आज भी ऐसे होता है। आज भी जो पवित्र आत्मा की भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, कुछ लोग आज उनको जो है आज भी ठट्ठा करते। जैसे मैं कहता हूं कि ना अन्य भाषा बोलने का विरोध करें, और जो बोलता है उसके लिए हम चुप रहें, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के विरोध में हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें नहीं कुछ भी कहना चाहिए। यहाँ ये अन्य भाषा बोल रहे हैं, लोग सुनते हैं। और परमेश्वर के प्रेरितों के काम में हमने 4 जगहों पर पढ़ते हैं कि एक पवित्र आत्मा के उतरने का, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के पाने का एक चिन्ह हुआ करता है। जहाँ कहीं भी पवित्र आत्मा मिला, लोगों ने अन्य भाषा बोली और ये एक उनका चिन्ह बन चुका था। आज भी बहुत सारे हमारे प्रिय लोग हैं जो अन्य भाषा बोलने के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। और पौलुस ने कहा कि हमें ज्यादा अन्य भाषा बोलने से हमें भविष्यवाणी करनी चाहिए, अर्थात हमें परमेश्वर के वचन को शेयर कर, गॉस्पेल को शेयर करना चाहिए। और इसी चीज को उसने कहा, यदि तुम्हारे बीच में कोई अज्ञान व्यक्ति आ जाए, एक जो है अनजान व्यक्ति आ जाता है और तुम्हें सबको अन्य अन्य भाषा बोलते हुए सुनता, उसकी समझ से बाहर की बात हो जब वो सुनता है, तो तुम्हें जो है क्या वो पागल नहीं समझेगा। और यही चीज इस समय यही चीज जो है यरूशलेम में हो रही है। परमेश्वर के चेले और उनके साथ वो मंडली पवित्र आत्मा से भरी हुई है, परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा की भाषा को बोल रही है। और कुछ लोग आश्चर्यचकित हो रहे क्योंकि वो परमेश्वर के कामों को सुन रहे हैं, और कुछ लोग प्रभु के इन चेलों को ठट्ठा कर रहे हैं। एक बार और यहाँ आती है कि हर जगह 2 तरीके के लोग होते हैं। यहाँ परमेश्वर के सच्चे भक्त भी हैं जो सीखने आते हैं, जो सुनने आते हैं, जो विश्वास करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और शैतान अपने लोगों को भी यहाँ जो है यहाँ भेजे रहता है। हमारी जो चर्च की सर्विस में भी ऐसे होता है। बहुत सारे लोग वचन सुनने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग वचन में से सुन करके कमियां निकालने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर की बातों को देखने आते हैं, मिल करके सिर्फ एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे की बुराई करने के लिए आते हैं। बहुत वचन सारे सुनते हैं, बड़े बड़े सेवकों का, साधारण जो है सेवक है मेरे जैसे, उनका भी। और परमेश्वर का वचन वही है, वही परमेश्वर का वचन है जिसको हर कोई सुनता है। और सुनने के लिए हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव, अपना अपना एक नजरिया है। कोई बोलने वाले की कमियां निकालता है, कोई बोलने वाले के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुनता है। यहाँ भी पेंतेकोस्त के दिन पहले यही हो रहा था। कुछ लोग परमेश्वर के कामों का वर्णन सुन रहे थे और कुछ लोग आगे ठट्ठा करके कहते ये तो मदिरा में है, ये तो नशे में है। और यहाँ से 14वें वचन से हम देखते हैं, पतरस जो पवित्र आत्मा से समय भरा हुआ है, उसको मौका मिला है और वो लगातार 35वें वचन में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 वचन से वो आरंभ करता है, 35 वचन तक नॉन स्टॉप प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह से लेकर उन भविष्यवाणियों को, विश्वक्तों को, उन भजनों को जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहे गए थे, प्रभु यीशु मसीह के आरंभ से, पैदा होने से लेकर, उन तमाम भविष्यवाणियों से लेकर
प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर जीवन, उसकी सेवकाई को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के स्ताव दुख उठाने, उसकी सलीबी मृत्यु और मर मुर्दों में से जी उठकर स्वर्ग रोहन के बारे में बताता है। जैसे जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 24 वचन को अक्सर मैं कोट करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है ये हो नहीं सकता था, इट वॉज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ये असंभव था कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु का कोई भी बस रहता। परमेश्वर ने उसी को अपनी सामर्थ्य के द्वारा मुर्दों में से जिंदा किया और वो 40 दिन हम सब के बीच में रहा। उसने हमारे बीच में खाया पिया, हमने उसे टच स्पर्श किया, देखा, और 40 दिन स्वर्ग में उठा लिया गया। और उसने प्रतिज्ञा की, और प्रतिज्ञा के साथ हमने एक जो शिक्षा भी दी, एक जो है हमें हुक्म भी दिया कि जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ यरूशलेम को नहीं छोड़ना। आज परमेश्वर के उस जो है पवित्र वचन, उस जो है प्रतिज्ञा की हुई किया गया वो आत्मा है जिसके द्वारा हम ये सब कुछ बोल पा रहे हैं। हम मदिरा में नहीं है, हमने नशा नहीं किया। पतरस कहते हैं जो नशा करते हैं वो पहले पहर में नहीं करते, वो तो रात को चौथे पहर, तीसरे पहर में जाकर के करते हैं, अभी जबकि ये दिन का पहला ही पहर है। और फिर परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, पहले वचन से लेकर जो है प्रभु यीशु मसीह से लेकर के जो 14 वचन में पाते 35 वचन तक जो है प्रभु यीशु मसीह के गवाही देता है। प्रभु यीशु मसीह के कामों के ऊपर वचन का, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, विश्वक्तों की विश्वानी और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के दिए जाने के बारे में यहाँ पतरस उनको बता रहा है। 35 वचन में आगे आते हैं, यहाँ तक प्रभु का वचन नॉन स्टॉप बताया गया। और फिर हम जो 36 वचन में पढ़ते हैं, जब इतनी बड़ी महान टेस्टमनी सुनाई जाती है, सुनते हैं ये तमाम विश्व के आए हुए यहूदी, और जब वचन में लिखा है उनके हृदय छिद गए, टूट गए, इस सच्चाई को, इस सामर्थी, इस बड़े काम को सुन करके जो प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से पिता परमेश्वर ने करवाया था। वचन में लिखा है, वो कहते हैं अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, क्योंकि पतरस ने उनको ये बताया था, इस चीज को एहसास कराया था, इस चीज की सच्चाई को बयान किया था कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का जो दोष है वो तुम पर है, तुम्हारी औलादों पर है। और वो अब कह रहे हैं इस बड़े पाप से, इस बड़े अपराध से और उसकी सजा से बचने के लिए हम क्या करें। फिर आगे परमेश्वर का वचन जो है अगला एपिसोड शुरू होता है और पतरस कहता है चेलों के साथ मिलकर के, तुम में से हर कोई अपने अपने पापों से माफी के लिए का मन फिरो और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा के दान को पाओगे, पवित्र आत्मा के वरदान को पाओगे। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे की थी, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने विश्वक्तों के द्वारा जो विश्वानी के तौर पर कही थी, वो प्रतिज्ञा तुम्हारी जिंदगी में पूरी हो जाएगी। वो जो विश्वानी है वो तुम्हारी जिंदगी में पूरी हो जाएगी, वो तुम्हारे बच्चों के जिंदगी में पूरी हो जाएगी यदि तुम मन फिरोगे, पश्चाताप करोगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लोगे। वचन में लिखा है उस एक ही वचन के द्वारा 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा लिया। और हम देखते हैं पहली कलीसिया की स्थापना होती है जिसमें एक नई कलीसिया के बीच में जो है 3120 लोगों की पहली मंडली की मेंबरशिप है। और फिर हम इतने नहीं हैं, आगे जब ये लोग आते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि 42 वचन से 47 वचनों तक ये लोग परमेश्वर का वचन सीखने वाले थे। इट वाज अ लर्निंग चर्च। पहले कलीसिया की स्थापना होती है और परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं 42वें वचन में। पहले ये
प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। इनके कामों के बारे में हम देखें, ये लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और चौथी चीज हम पढ़ते हैं प्रार्थना करने में लौलीन थे। फिर आगे भी हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि ये लोग सब कुछ इनका सांझे का था। पहली चीज, ये जो कलीसिया थी ये सीखने वाली थी। प्रेरितों के चेलों से ये जो है प्रभु के वचन को सीखती थी, प्रभु का वचन ये सीखती थी। और प्रभु के चेले जो हैं उन तमाम बातों को जो व्यवस्था में थी, उन तमाम बातों को जो 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 विजडम लिटरेचर में पढ़ते हैं, जो वो भजनों में थी, वो तमाम बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने इनके बीच में इनको सिखाए थे, उन तमाम चीज़ों का ये वेरवे के साथ बड़े स्पष्ट कर करके इनको सिखाया करते थे। और ये सीखने वाली कलीसिया थी और ये बहुत ही अच्छी चीज है हर एक कलीसिया के लिए कि वो वचनों को सीखे, अर्थात बाइबल स्टडी किया करे। ये बाइबल स्टडी करने वाली लोग थी, बाइबल का अध्ययन करने वाली लोग थी। और प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 11 वचन में हम पढ़ते हैं इस कलीसिया के बारे में कि वो किस प्रकार के लोग थे। वहाँ थस्सलुनीकियों के यहूदिया और बेरिया के यहूदियों के बारे में लिखा है, और थस्सलुनीकियों के यहूदियों के बारे में लिखा है ये थस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे। कौन? बेरिया के यहूदी। क्योंकि वचन में लिखा उन्होंने परमेश्वर के वचन को बड़ी लालसा के साथ ग्रहण किया था, परमेश्वर के दासों का आदर करते थे, परमेश्वर का वचन जो बताया जाता है उनको प्रतिदिन पढ़ते थे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। बहुत बार जो है हमारे बीच में कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे कल्ट के लोग होते हैं, कई लोग जो है और ही तरीके की जो है शिक्षा दे के हमारे बीच में चले जाते हैं, कुछ लोगों को उलझन में गुमराह करके चले जाते हैं। और वो लोग जो है आगे बढ़ने की बजाय वो शब्दों के तर्क वितर्क में पड़े रहते हैं। पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़ करके और कोई सुसमाचार है ही नहीं। और फिर परमेश्वर का वचन ये भी कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आए और तुम्हें यही वचन ना सिखाए तो उसके अपने घर में नहीं आने देना और ना ही उसको नमस्कार करना है। क्योंकि कोई ऐसे व्यक्ति को जो यही एक ही सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह का है उसको छोड़ करके किसी दूसरी तरीके के सुसमाचार को सुनाता है तो वो श्रापित है। और जो कोई उसके साथ संगति करता है, उसको नमस्कार भी कहता है, वो उसके बुरे कामों में शामिल हो जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमें इन लोगों से भी बच के रहना है। पहली कलीसिया प्रेरितों से शिक्षा पाने वाली थी, प्रभु के वचनों को सीखने वाली थी, प्रभु के वचनों को जो है पढ़ पढ़ के प्रतिदिन खोजने वाली थी, व्यवस्था के साथ, भजनों के साथ, भविष्यवाणियों के साथ, नबियों की तमाम चीजों को इस नई शिक्षा के साथ जो चेले देते हैं इसके साथ तुलनात्मक वो जो है स्टडी करते थे और देखते थे, परखते थे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं, इनका कोई मतलब भी है जो ऐसे सुनाई जा रही है। फिर दूसरी चीज हम देखते हैं वो आपस में संगति रखते थे और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज। इन तीनों चारों पांचों चीजों की जब हम बात करेंगे तो पहले कलीसिया के बीच में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। वो वचन सीखती थी, वचनों को परखती थी, वचनों की सर्च करती थी और फिर उसकी सच्चाई को जान करके उनको स्वीकार करती थी। दूसरी चीज वो संगति रखती। संगति रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम एक दूसरे को मिलते नहीं, एक दूसरे से लगे रहते हैं तो कई प्रकार की गलतफहमियां हमारे बीच में पैदा हो जाती हैं। ना मिलना और ना मिलने के बीच में जो गैप है उस बीच में शैतान को भरपूर काम करने का
मौका मिल जाए। कई बार हम ठंडे हो जाते हैं, कई बार हमारा यूज खत्म हो जाता है, कई बार हमारा जो लगन है वो खत्म हो जाती है, और हम प्रभु में बढ़ने की बजाय हम और दूसरे कामों में बढ़ना शुरू कर देते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अनुभव किए हैं, जब जवान या महिलाएं या भाई लोग या सभी लोग जो हैं, बच्चे, जब वो संगति में होते हैं, जितना संगति में ज़्यादा जाते हैं उतना प्रभु के वचनों की लगन उनको रहती है, और वो धीरे धीरे करके प्रभु के वचनों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझना शुरू कर देते हैं, अच्छी वर्शिप करना शुरू कर देते हैं, और टेस्टिमनी देना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही उनकी संगति किसी भी कारणवश टूट जाती है, तो एक दिन ऐसा आता है कि जो आत्मा का काम उनमें हुआ होता है वो बुझ जाता है। वो उस स्टैंडर्ड से धीरे 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 करके हो जाते हैं। जैसे एक कोयला जो है वो अंगीठी से निकल जाता है, तो अंगीठी के बीच में बड़ा लाल, बड़ी आग वाला होता है, ऊर्जा होती है, तो जब बार होता है धीरे धीरे करके वो जो है ठंडा होना शुरू कर जाता है, और ठंडा ही नहीं होता, वो लाल से काला भी हो जाता है, तो रूप हो जाता है, रूप जो होता है वो सारा खत्म हो जाता है, और वो फिर जो है दूसरों को गंदगी, दूसरों के लिए कालख का कारण बन जाता है। ऐसे संगति करने वाले थे। फिर ये रोटी तोड़ने वाले थे, और रोटी तोड़ने का जो है प्रभु ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से सिखाया कि जो पौलुस की जुबानी हम करंथियों की पत्री में पढ़ते हैं, उसके 11वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह जो है इसकी जो संस्थापन करते हैं होली कम्युनियन का, प्रभु भोज का, और पौलुस कहते हैं ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि जिस रात वो हवाले कर दिया गया, उसने रोटी ले तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। इसी तरीके से प्याले, ब्यारी के पीछे उसने प्याले को भी लिया और परमेश्वर का शुक्र करके वो अपने चेलों को दिया और कहा, तुम पियो, क्योंकि नई अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों की गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। जब इसे पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जब तुम संगति के लिए इकट्ठे होते हो तो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जो बात यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, पौलुस ने आगे कहा, यदि खाते पीते समय हम प्रभु की देह को ना पहचानते तो अपने ऊपर दंड ना आते। और क्या होता है कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हम प्रभु की देह को पहचानते हैं, बेदाग है, निष्कलंक है। प्रभु के लहू के ऊपर जब हम सोचते हैं तो वो मेमने का, परमेश्वर के मेमने का बहाया हुआ बेदाग पवित्र लहू है, सामर्थी है, पापों को धो देने वाला है और रोगों को दूर कर देने वाला है, और हमें हियाव से परिपूर्ण कर परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन में अप्रोच करने के लिए, पहुंचने के लिए मददगार है। ये कि प्रभु के भोज की गंभीरता को समझते हैं और फिर उसका पालन करते हैं। और बहुत बार क्या होता है, एक ट्रेडिशन बन जाती है कि कोई भी आया, कभी भी आया और हम प्रभु भोज को ले लेते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु भोज एक बहुत ही गंभीर बात है। ये किसी डिनोमिनेशन का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का, पास्टर का नहीं है, ये प्रभु का निमंत्रण होता है, प्रभु की देह होती है, प्रभु का लहू होता है। हम किस भावना के साथ आते हैं कि मेरे प्रियो, कोई ये प्रसाद नहीं होता, ये कोई जो है ऐसे नहीं ले वाला होता, बड़ी गंभीरता के साथ। पहले हमें अपने आप को जांचना है, परखना है, अपनी जिंदगी की शुद्धता, पवित्रता के ऊपर सोचना है, अपने पापों के ऊपर सोचना है, और प्रभु की देह जिस प्रकार से पवित्र है उसके योग्य होने के लिए हमें अपने आप को प्रभु के हाथों के समर्पित करना है। प्रभु की देह को जांचते हुए, अपने आप को प्रभु के हाथों के समर्पित करते हुए इस रोटी में से खाना और इस लहू में से पीना होता है। और ये एक ऐसी मंडली थी जो रोटी तोड़ने में लौलीन रहते थे, मतलब अपने आप को जांचते भी थे, प्रभु के वचन को भी पूरा करते थे, देखते थे, जांचते थे, और अपने आप को प्रभु के देह के लायक बनाने का प्रयास करते थे।
चौथी चीज जो हम पढ़ते हैं 42 वचन के आखिरी कड़ी, आखिरी हिस्से में, कि ये लोग प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये 120 के लोग और पहली कलीसिया के 3120 लोग, ये कब तक इतने बड़े समाज का, इतने बड़े विरोध का कब तक मुकाबला कर सके? परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, जब पहली कलीसिया की स्थापना होती है, इनके ऊपर सताव आता है, इनको पकड़ा जाता है, इनको जो है बंदी गृह में डाला जाता है, इनको डंडे मारे जाते हैं, इनको चेतावनी दी जाती है कि आगे से प्रभु यीशु मसीह का नाम तुमने कभी नहीं लेना। जब कभी भी इनके द्वारा जो है बड़ा काम होता था, किसी रोगी को ठीक किया जाता था, किसी जन्म के अंधे को ठीक किया, किसी लंगड़े को ठीक किया जाता था, किसी मुर्दे को जिंदा किया जाता था, एक विवाद शुरू हो जाता था। इनको लेकर के बहुत बड़ी बहस शुरू हो जाती थी और इनको हमेशा एक गिरी हुई दृष्टि से देखा जाता था, इनका विरोध होता था। और ऐसे समय में परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर के आत्मा ने एक व्यक्ति के माध्यम से बोला, उनका नाम गमेलियल था, बहुत बड़े विद्वान थे, और उन्होंने बोला कि इन लोगों को छोड़ दो, इनको तंग मत करो। यदि ये लोग, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के चेले और उनके साथ की मंडली, यदि ये काम परमेश्वर की ओर से, तो कोई बंद नहीं कर सकता, और यदि ये मनुष्यों का काम है तो अपने आप खत्म हो जाए। कुछ लोगों का उदाहरण देते हैं, इतिहास में कुछ लोग खड़े हुए, कुछ समय उन्होंने काम किया, उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे करके उनका काम खत्म हो गया। और गमेलियल कहते हैं यदि ये परमेश्वर का काम है तो कोई इसको रोक नहीं सकता, और कहीं ऐसा ना हो कि हम भी अज्ञानता में परमेश्वर के काम में रुकावट डालने वाले हो सके। और इस तरीके से उनको जो है इधर उधर की बातें, उनको चेतावनी देकर के कहा, आगे से तुम प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लेना। और फिर ये बड़े ही आपके साथ बोलते, तुम न्याय करो, हम परमेश्वर की बात माने या मनुष्यों की बात माने। और बड़े हियाव के साथ कहते हैं, हम तो किसी मनुष्य की बात नहीं मानेंगे, अर्थात हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हमें परमेश्वर ने जो आज्ञा आदेश दिया है हम तो उसी को मानेंगे, वही काम करेंगे जो परमेश्वर ने हमें किया। जान के जोखिम उठाने पड़े। 7वें 8वें अध्याय में प्रेरितों के काम में आते हैं, स्टीफन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद हम जो है और कई लोगों की मृत्यु को देखते हैं, पतरस को बंदी गृह में लिया जाता है, और ये देखते हैं कि इन लोगों ने ठान लिया था कि ये अपनी तरफ से, अपनी सामर्थ्य से, अपने ज्ञान बुद्धि से, अपनी चालाकी होशियारी से ये प्रभु के वचन को, जो प्रभु ने महान आदेश दिया है, उनको दुनिया के कोनों कोनों तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए पवित्र आत्मा ने इनकी अगुवाई की कि ये प्रार्थना में लोलीन रहती। इन्होंने ठान लिया था, एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन था कि यदि परमेश्वर के वचन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है, यदि परमेश्वर को हर जाति हर भाषा तक पहुंचाना है, यदि परमेश्वर के वचन की गवाही हमने पूरे विश्व में देनी है और प्रभु यीशु मसीह की उस महान आदेश को पूरा करना है, तो केवल और केवल प्रार्थना ही एक साधन है जो हमारी जिसकी सहायता से हम इस काम को कर सकते हैं। और ये प्रार्थना में लौलीन रहते थे, और प्रार्थना के फलस्वरूप परमेश्वर ने इनके बीच में बड़े बड़े काम किए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पढ़ते हैं, एक लंगड़ा है जिसको यूहन्ना और पतरस परमेश्वर के भवन में जाते हैं, जब दूसरे लोगों से वो भीख मांग रहा है, यूहन्ना और पतरस की तरफ देख रहा है, टिकटकी लगा के उनकी तरफ ही कुछ पाने के लिए मांग रहा है। और वचन में लिखा है, पतरस ने कहा, सोना और रूपा मेरे पास नहीं है, जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूँ, यीशु नासरी के नाम में उठ और चल फिर। और वचन में लिखा, उसी समय वो लंगड़ा जो भीख मांगा करता था, उछल कूदता हुआ प्रभु की स्तुति करता हुआ अपने घर को चला गया। प्रेरितों के काम के हम आगे 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, आगे 12वें अध्याय में पढ़ते हैं।
वचन में लिखा, जब हेरोदिस को पता लगा कि यहूदी इन चेलों को मारने, इनको सताने के लिए वो खुश हो जाते हैं, तो प्रभु के भाई याकूब को मरवा दिया और पतरस को मार दिया है। अगले दिन पतरस का जो है घात किया जाना, हत्या की जानी है। और वचन में लिखा है पतरस बंदी गृह में था और कलीसिया लौ लगा करके उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। और प्रभु ने अपने एक दूत को जेल खाने में भेज करके पतरस को छुड़ाया और उस जगह पर पहुंचा दिया यहाँ मंडली लौ लगा करके उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। ऐसे बहुत सारे हम काम देते हैं। परमेश्वर ने प्रेयर के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा इनकी जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े काम किए। इनकी जिंदगियों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, हम भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के उतरने का दिन है, पेंतिकोस का दिन है। आइए हम भी अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जैसे पहली कलीसिया के लोग चार मुख काम करते थे, प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, संगति रखते थे, रोटी तोड़ते थे, परमेश्वर का जो प्रार्थना में लोलीन रहते थे, हम भी इन चार बातों को अपनाएं और प्रभु में बड़े, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा कर सके। प्रभु हम सब पर अपनी दया, अपनी कृपा को बनाए रखे। आमीन।